नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक 2 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का अध्ययन करेंगे। हमारे स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य एवं राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, हमारे सरकार के द्वारा जनता को किस प्रकार की सेवाएं देनी और जनता की स्वास्थ्य की किस प्रकार से रक्षा करना, इसमें इस अध्याय में ये बताया जाता है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जल व्यवस्था में राज्य सरकार की भूमिका रहती है। स्वास्थ्य यानी शरीर के लिए चिकित्सा की व्यवस्था में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किससे भोजन यानी बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए सरकार कई प्रकार के वो योजना चलाती है, जिसमें टीकाकरण एवं पौष्टिक आहार के लिए आयरन की गोलियां आदि बांटी जा सकती है। तो इस पर लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशिक्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। चित्र से देख सकते हैं, जो अपनी माताएं एवं बहनें जल अपने शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है और जिससे स्वास्थ्य को जल शुद्ध एवं स्वच्छ जल से अपना स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इसी प्रकार एक एम्बुलेंस जो तुरंत दुर्घटना स्थल से चिकित्सा के लिए ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करती है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों को चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों के बारे में या कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे शरीर यानी हमारे लिए उन कारणों को भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य का या हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो वे अनेक प्रकार से बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब जानते हैं या चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें सुस्ती से और ऊंचे मनोबल से के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे में रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त होकर या प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। हम सभी इन चित्रों के माध्यम से या चित्रों से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समझते हैं। इसमें बताया गया है कि बीमारी के लिए इलाज करवाना आवश्यक होता है। भारत में सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के माध्यम से या प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है और वहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग एक वर्ष में 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं।
भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति या स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों में रिपोर्ट प्राप्त होती है। वह संख्या कम नहीं हो रही। भारत में विदेशों से बहुत संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में या भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संसारणीय बीमारियां यानी साधारण बीमारी होती है। संधारणीय बीमारियां प्राणी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। वहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं, जिससे कुपोषण से शिकार से उनका शरीर ठीक एवं स्वस्थ नहीं बन पाता। भारत में प्राय यह कहा जा सकता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद हम पता और इससे समझ सकते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सब की यानी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभव शक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय के इसके कुछ कारणों को जानेंगे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसी
में एक हाकिम शेख की कहानी है। हाकिम शेख पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का संगठन है। एवं 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अतः या अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और बुद्ध होकर हकीम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट से मुकदमा दायर किया। ऊपर इस कहानी को पढ़ने से कल्पना कर सकते हैं कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप हकीम शेख को क्या कहेंगे। स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य के संबंध में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य की समस्त जनता का वह देख रेख करने के लिए योजना बनाकर लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करे, जिससे राज्य में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और उत्तम बनने के बाद में जिससे शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। अस्पतालों की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल में मिलने वाली दवाइयाँ ठीक होनी चाहिए और उनकी उच्च स्तर की होनी चाहिए। ये सब राज्य सरकार के कार्य है। इसी में हम इस जो स्तंभ दिए गए हैं, इस स्तंभ को हमने आज के कक्षा कार्य के रूप में करना है और आज का ये वीडियो इसके आगे वाले राज्य सरकार की जो सुविधा होती है स्वास्थ्य के संबंध में कार्य अपन करेंगे। तो इस स्तंभ के दोनों को लिखना कक्षा कार्य आज का है। धन्यवाद।